आज भगवान के घर में बड़ी शांति है मेरी मैयाओं। मेरी मैयाओं, भगवान के घर में बड़ी शांति है। लोग कहते हैं हम अपने परिवार को मैं चला रहा हूं। कौन चला रहा हूं? अपने बालकों का मैं पालन कर रहा हूं, अपने बालकों को मैं खिला रहा हूं। ए जी, ये ठीक है क्या? मैं खिला रहा हूं? नहीं मेरे माता बहन भाई बंधुओं, ना तो तुम खिलाने वाले और ना ही पालन करने वाले। खिलाने वाला, पालन करने वाला, जन्म देने वाला कोई और है, और वो मेरा ठाकुर है, वो मेरा गोविंद है। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, ध्यान रखना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जिसके अंदर मैं आ जाती है, हाँ, अरे मैं तो मेरे मैयाओ रावण की भी नहीं रही। हाँ, मैं कौन करता है? और बकरी का आपने गला कटते हुए देखा होगा। इसीलिए मैं मत करिए, ठाकुर ठाकुर करिए, कृष्ण कृष्ण करिए। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, कृष्ण कृष्ण करिए। मैं और मेरा ये रुलाने वाली बात है। हाँ, मैं और मेरा रुलाने वाली बात है। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, आप आज भगवान का परिवार खूब सुख शांति में है, लेकिन आज मेरे कन्हैया को ब्रज की गोपियों की याद आ गई है। मेरे कन्हैया को ब्रज की गोपियों की याद आ गई है। आज कन्हैया को मैया यशोदा के माखन की याद आ गई है। और आज मेरे प्रभु उदास हैं। आज मेरे प्रभु को अपने मनसुका की, मधुमंगल की, श्रीधामा की याद आ रही है। ब्रज की गोपियों की याद आ रही है, राधा रानी की याद आ रही है। भगवान मन ही मन दुखी हो रहे हैं। बोले देखो तो सही मैं कितना निष्ठुर निकला। जिन ब्रज की गोपियों ने मुझे अपना सब कुछ मान लिया। मेरी मैयाओं, एक मां को कठिन काम है एक बालक को छोड़ना। एक मां को सबसे बड़ा कठिन है अपने पुत्र को छोड़ना। लेकिन इन गोपियों ने, मेरी मैयाओं, भगवान से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, अपने पुत्रों को भी छोड़ दिया, अपने पति को भी छोड़ दिया, और तो क्या अपने घर को भी छोड़ दिया, अपने परिवार को भी छोड़ दिया, केवल कृष्ण प्रेम के लिए, केवल कृष्ण के लिए। मेरी मैयाओं, जब कोई, देखो कन्हैया को गए बरसों बीत गए हैं मेरी मैयाओं, लेकिन आज इन ब्रजवासियों की हालत तो देखिए। इन ब्रज की गोपियों की हालत तो देखिए। आज ये मथुरा वाले रोड पर, मथुरा वाले रास्ते पर आज सुबह के बैठ जाते हैं। केवल एक आस है कि परसों की बोल के गया है, शायद आज आ जाए, शायद आज आ जाए। जब शाम हो जाती है ना, जाकर के मैया यशोदा से कहते हैं, अरे मैया आज भी ना आयो, वो आज भी ना आयो, वो बड़ा निष्ठुर है। आज भी मैया वो नहीं आयो। ऐसी परिस्थिति बन गई है मेरी मैयाओं, रोज जाकर के बैठ जाते हैं और रोते हैं
मेरे द्वारकाधीश के लिए रोते हैं, अपने कन्हैया के लिए रोते हैं, तो मेरी मैयाओं आज कन्हैया भी इनके लिए रो रहे हैं। ध्यान रखना, जब कोई भक्त भगवान के लिए रोता है ना, तो भगवान से भी नहीं रहा जाता, वो भी रो पड़ते हैं अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए। बोलिए भक्त भगवान की हो। आज भगवान रो रहे हैं। इतने में मेरी मैयाओं, इतने में भगवान का परम प्रिय मित्र बृहस्पति जी का शिष्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, जिसका नाम है उद्धव, आज उद्धव आया और भगवान से कहा, हे केशव, हे द्वारकाधीश। आज उद्धव भगवान से कहा कि हे केशव, आप रो रहे हैं। उद्धव से कहा, उद्धव, आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है। आज उद्धव मुझे मेरे ब्रजवासियों की याद आ रही है, मेरे मनसुका की याद आ रही है, ब्रज की गोपियों की याद आ रही है, राधा की याद आ रही है। आज मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ रही है। मैया यशोदा क्या सोचती होगी, उद्धव मुझे एक पश्चाताप है कि मैं उनसे झूठ बोल करके आया, मैं उनसे झूठ बोल करके आया, मैं परसों की कह के आया और आज बरसों बीत गए हैं, आज मैं बरसों बीत गए हैं, आज मैं कैसे भुलाऊं, आज उनकी मुझे याद आ रही है। उद्धव जब वो मेरी याद करते होंगे, तभी तो आज उनको उनकी मुझे याद आ रही है। उद्धव जाओ, तुम वृंदावन जाओ और मेरा समाचार मैया यशोदा गोपियों को सुनाओ। उद्धव ने कहा, परम ब्रह्म को उन ग्वारिया गंवरियाओं की याद आ रही है, उस यशोदा की याद आ रही है। आज उद्धव की बातें भगवान ने सुनी। आज उद्धव उन ब्रजवासियों को ग्वारिया गंवरिया बता रहा है, जो भगवान उनके घोड़े बन गए हैं। वो ग्वारिया गंवरिया भगवान के कान पकड़ लेते। किसी की हिम्मत है भगवान का कान पकड़ ले, लेकिन ये ग्वारिया गंवरिया, ये ब्रजवासी मन करे जब भगवान का कान पकड़ लेते, बोले कन्हैया घोड़ा बन, हम तेरे ऊपर चिड्डी खाएंगे, हैं? तो भगवान घोड़ा बन जाते। किसी की हिम्मत है जो भगवान के ऊपर बैठ जाए? अरे जो कन्हैया, जो जगत का मालिक, जो छछिया वर छाछ पे ताही अहीर की छुचरिया, ताही अहीर की छुचरिया, छछिया वर छाछ पे नाच नचावे, छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। क्या परम ब्रह्म परमात्मा एक घूंट छाछ के पीछे नाच नचाएगा? मेरे माता बहन भाई बंधुओं, ये सिर्फ प्रेम के पीछे हुआ, सिर्फ प्रेम के पीछे हुआ। एक बात बताऊं मेरी मैया, ज्ञानी बनकर के अगर भगवान को पाओगे तो हो सकता है ये जीवन कम पड़ जाए। हाँ, अगर भगवान को पाना है तो मेरी मैया एक रास्ता है। अगर भगवान को पाना है, भगवान से मिलना है, तो मेरी मैया एक रास्ता है,
और वो रास्ता है प्रेम का रास्ता, वो रास्ता है प्रेम का रास्ता। प्रेम कर करके भगवान को आप पा सकते हैं, प्रेम करके आप भगवान को पा सकते हैं मेरी माता बहनों। आज उद्धव ने कहा कि आप वो ग्वारिया गंवरिया मेरी कठिन भाषा जान पाएंगे। आज गोपियां गा रही हैं, अरे कन्हैया हम तुम्हें कैसे भुलाएं। जैसे ही मथुरा से वृंदावन में आए, चारों तरफ से ब्रजवासियों ने घेर लिया। आज उद्धव ने कहा भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासियों ने देखा, भैया कौन हो? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूं और तुम्हारे कृष्ण का समाचार लेकर के आया हूं। आज उद्धव की बातें मैया आज बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों के भी दर्शन करेंगे। आज मोर बनकर के राधा रानी और कृष्ण आपके सामने आएंगे। मोर का नृत्य होगा, आप दर्शन करेंगे। सुदामा कृष्ण की झांकी आएगी, हाँ उसके भी आप दर्शन करेंगे। आज मैया भगवान के कहने पर उद्धव वृंदावन में आया। ब्रजवासियों ने शायद भगवान का रथ ही आ रहा है, आज दौड़ पड़े रथ के पास, लेकिन वहां भगवान को ना पाया, किसी और को देखा। जय श्री कृष्णा भैया कौन है, कहां से आए हैं? आज उद्धव ने कहा भैया आज कृष्ण को तुम्हारी याद आ रही है, आज वो तुमको याद करते हैं। ब्रजवासियों ने कहा चलो उसको याद तो आई। हाँ आज पूछा कि मैया यशोदा का घर कहाँ है? आज ब्रजवासियों ने कहा उद्धव मैया यशोदा का घर बताना जरूरी नहीं है। बोले मैं पहुंचूंगा कैसे? मैं यशोदा के घर पहुंचूंगा कैसे? तो ब्रजवासियों ने कहा उद्धव जो ये जल की धारा देख रहे हो ना, ये किसी नाली का पानी नहीं है, ये कोई नदी का पानी नहीं है, ये तो मैया की आंखों से बहने वाली धारा है। इसी को देख देख करके चली जाइए, जहां इसका विराम हो वही यशोदा का घर है। और देखिए जब से कन्हैया गए हैं तब से मैया रोई रो रही है, उनको दिखना कम हो गया है, ऊंचा सुनती हैं, सुनना भी कम हो गया है। आज मेरी मैया उद्धव जल के किनारे किनारे चल दिए, जहां जल का विराम था उसी जगह पर मैया यशोदा का महल है। आज उद्धव ने महल में प्रवेश किया तो मेरी मैया उद्धव ने क्या देखा? मैया यशोदा के महल से कोनों कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। उद्धव की ज्ञान की सिद्धि खिसक गई है। ये सब क्या देख रहा हूं? आवाज लगाई, अरे यशोदा, अरे मैया यशोदा कहां हो? मैया ने नहीं सुना, जोर से आवाज लगाई, अरे मैया यशोदा। आज मैया बोली अरे कौन है? धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल। इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? जैसे तैसे मैंने कन्हैया को सुलाया है, कभी भऊ मांगे
कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, सोवे ना है, जैसे तैसे मैंने सुलाया है। और तू इतनी जोर से बोल रहा है, धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल। उद्धव की ज्ञान की सिद्धि खिसक गई है। बोले क्या कह रही है मैया यशोदा? बोले भगवान को तूने सुलाया है? बोले हाँ, सोवे ही ना है, कभी लोरी गाऊं, कभी गीत गाऊं, कभी कहानी सुनाऊं, जैसे तैसे सुलाया है। उद्धव मन ही मन विचार करने लगा, ये कैसा प्रेम है, ये कैसा प्रेम है। बोले मैया मुझे दर्शन कराओ, मुझे दर्शन कराओ। उद्धव को आज मैया यशोदा कन्हैया के पालना के पास में ले गई। आज कन्हैया के पालना के पास में यशोदा ने देखा तो मेरी मैया कन्हैया का पालना सूना पड़ा हुआ है, सूना पड़ा हुआ है। आज मैया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और बोले उद्धव मैं कितनी बावरी है गई हूं, मैं कितनी पागल है गई हूं कि ये उसको जाए तो बरसों बीत गए हैं, लेकिन उद्धव आज भी मुझे लगता है मेरा कन्हैया मुझे याद आता है, मेरा कन्हैया मुझे याद आता है। मैं कैसे भुलाऊं कन्हैया को, मैं कैसे भुलाऊं। आज ये सब उद्धव ने देखा। उद्धव तो देख गए, समझ गए ये प्रेम तो अद्भुत है, ये प्रेम तो अद्भुत है। उद्धव को सारी बातें बताई मैया यशोदा ने कि चलो आज याद तो आई उसको, आज याद तो आ गई, ठीक है आप मेरा समाचार लेने के लिए आए। उद्धव समझ गए कि यशोदा कोई साधारण नहीं है। मेरी मैया कृष्ण की लीला में किसी ने यश प्रदान किया है तो उसका नाम यशोदा है, उसका नाम यशोदा है। यशम ददाति स्त्री यशोदा, जो यश प्रदान करे उसका नाम यशोदा है। आज उद्धव ने कहा मैया आप कृष्ण की मां नहीं है, आप तो संसार की मां है, आप संसार की मां है। आपका प्रेम बड़ा श्रेष्ठ है, आपका प्रेम श्रेष्ठ है। आज मेरे माता बहन नाय बंधुओं, उद्धव ने कहा कि हे मैया मैं राधा रानी और गोपियों के भी दर्शन करना चाहता हूँ, वो बताओ कहाँ हैं। आज इधर राधा रानी को सखियों ने घेर रखा है, सब सखियां रो रही हैं भगवान के लिए। सबके बीच में राधा रानी बैठी हैं और उद्धव एक वृक्ष के पीछे से खड़े होकर के छुप गए हैं। आज एक सखी कहने लगी हे राधे आज श्याम मेरे सपनों में आए और माखन चुरा रहे थे। जैसे ही मैंने पकड़ा मेरी आंखें खुल गई, मेरी आंखें खुल गई। एक सखी कहने लगी हे राधे मेरे भी सपने में आए, मेरी मटकी को फोड़ करके भाग गए। हाँ हे राधे क्या आपको कन्हैया याद नहीं आते? क्या आपको सपने में दिखाई नहीं देते? राधा रानी ने कहा जो कन्हैया को सपने में देखती हैं वो भाग्यशाली हैं, लेकिन क्या करूं हे सखियों, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़कर के गए हैं उसके साथ साथ हमारी बैरे निद्रा को भी ले गए हैं, बैरे निद्रा को भी ले गए हैं। मुझे नींद नहीं आती तो मैं सपने कहां से देखूं, सपने कहां से देखूं। मैया आज राधा रानी का प्रेम कैसा है कि बरसों बीत गए हैं लेकिन राधा रानी को अभी तक नींद नहीं आई है। इतने में क्या होता है, एक भौरा आ जाता है
कौन आता है? भौं भौं करता हुआ भौरा आ गया। एक गोपी कहने लगी, देखो ये आ गया कपटी, ये आ गया कपटी का मित्र, देखो ये काला है, ये जरूर कृष्ण का मित्र है, इससे बात मत करना। काले तो बड़े कपटी निकले, उससे हमने प्रेम किया और प्रेम किया तो आज हमें दर्द सहना पड़ रहा है, आज हमें दर्द सहना पड़ रहा है। भौरा चला जाए यहां से। फिर कहने लगी, नहीं नहीं ये कृष्ण का मित्र है, कृष्ण को जाकर के कह देगा, कृष्ण को जाकर के कह देगा, फिर वो हमारी कभी याद भी नहीं करेंगे, कभी याद भी नहीं करेंगे। आज उद्धव ने देखा, उद्धव आकर के गोपियों को समझाने लगा, अरे गोपियों आपका प्रेम श्रेष्ठ है, लेकिन वो परम ब्रह्म है, वो परमात्मा है, आप अपना मन उसमें लगाएं। गोपियां कहने लगी, अरे उद्धव तू हमें ज्ञान देने के लिए आया है। उद्धव मन एक होता है, उद्धव मन एक होता है, और वो मन तो हमारा कृष्ण के संग चला गया है। उद्धव मन ना रहे 10-20, उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस रे। उधो मन ना रहे 10-20। अरे उद्धव एक मन था, वो तो हमारा कृष्ण के साथ चला गया, अब दूसरा मन तेरे ब्रह्म के लिए कहां से लाएं? कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम ऊधो होए, श्याम सो ही काम है। हे उद्धव हमारा तो सब कुछ कृष्ण है, हमारा तो सब कुछ कृष्ण है। मेरी मैयाओं गोपियों ने सब कुछ कृष्ण को ही अपना माना, सब कुछ ही कृष्ण को ही अपना माना, पति माना, मित्र माना, प्रेमी माना, सब कुछ अपना ही माना। आप सबसे कहना चाहूंगा, आप भगवान को अपना मानिए, भगवान को अपना मानिए, ये बात सत्य समझ लीजिए, भगवान हमारा है, भगवान हमारा है। मेरे माता बहनों, उद्धव ने बातें सुनी, ऊधो सूदो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। मेरी मैयाओं प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान के डुमडुमी को कौन सुनता है? आज उद्धव कहने लगे, अरे गोपियों आप चिंता मत करो, कृष्ण भी आपको याद करते हैं, वो जरूर आएगा, आप धैर्य रखिए। और कहने लगे, आज गोपियों को आश्वासन दिया, 7 महीने की डुबकी लगाई, और आज प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई। आज ज्ञानी उद्धव जी प्रेमी उद्धव बन गए। आज मेरी मैयाओं भगवान के दुश्मनों की भी कोई नहीं कमी रही। एक और दुश्मन पैदा हुआ जिसका नाम था मेरी मैयाओं पौंड्रक श्री कृष्ण वासुदेव। हाँ, ये भी भगवान को अपने भगवान मानने लगा, लेकिन भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। और मेरी मैया दुश्मन भी हुए, भगवान के दोस्त भी हुए।